हमीद इब्ने हुसैन बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मामून रशीद के दरबार में बैठा था। मामून रशीद का कायदा ये था कि नमाज फजर अदा करने के बाद वो अपनी रियाया की ख़बर लिया करता था, रियाया के बारे में पूछा करता था और उसका दरबार लगता था उसके महल के अंदर, जहाँ पर लोग अपनी फ़रियाद उसके सामने बयान करते। अगर किसी को किसी ने सताया है तो मामून रशीद के पास आते और अपना दर्द और अपना सारा माजरा बयान करते। मामून रशीद उसका इंसाफ करता और ये सिलसिला हमेशा चलता था, हर दिन चलता था। इस सिलसिले की कोई छुट्टी नहीं थी, न हफ्ते में, न महीने में, न साल में, कोई छुट्टी नहीं थी। चूँकि इंसानी कायदे में हर दिन फसाद होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, तो हर दिन मामून रशीद इंसाफ करने के लिए बैठता था। और जितने भी बादशाह इस्लाम गुज़रे हैं वो आदिल गुज़रे हैं, मुंसिफ गुज़रे हैं, वो इंसाफ करने वाले थे, किसी पर जुल्म करने वाले नहीं थे। हमेशा अल्लाह और रसूल से डरा करते थे, अल्लाह के फरमान पे अमल किया करते थे, कुरान व हदीस से वो फ़ैसले किया करते थे, वो बुज़ुर्गों के अक़वाल से फ़ैसले किया करते थे। चूँकि उनके पास कुरान और हदीस ही ऐसा मंबा था कि तमाम दुनिया के कायदे और आखिरत के कायदे कुरान व हदीस में जमा हैं। तो मामून रशीद का कायदा था कि नमाज फजर से लेकर के ज़ोहर तक अपनी रियाया की सारी बातें सुनता। लोग बयान करते कि फ़लाँ ने मुझ पे जुल्म किया, तो मामून रशीद उस जुल्म का बदला करवाता। कोई कहता मेरी ज़मीन किसी ने हड़प कर ली है, कब्ज़ा कर ली है, तो मामून रशीद अपने सिपाहियों के ज़रिए उस कब्ज़ा से छुटकारा दिलाता था। ये सारे कायदे चलते थे। एक दिन क्या देखते हैं, हमीद इब्ने हुसैन फरमाते हैं कि मैं भी मजलिस में बैठा था। एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी खातून आती हैं दौड़ी दौड़ी, सारे दरबारियों की नज़र उनकी तरफ चली गई। उनकी हालत ऐसी थी कि उनके कपड़े जो थे वो बहुत ही बोसीदा थे, पुराने कपड़े थे। ऐसा लग रहा था बहुत मुसीबत ज़दा हैं, बड़े गमों की मारी हुई हैं। खातून दरबार में आई और चीख करके उन्होंने सलाम किया। खलीफा वक्त ने सलाम का जवाब दिया। सारी रियाया बैठी है। मामून रशीद जो थे, जब उन्होंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया, अब वक्त भी गुज़रने वाला है, जो दोपहर तक का टाइम है कि हम सबकी बातें सुनते हैं, सारे मामलात सुनते हैं, तो आपने अपने वज़ीर ख़ास से कहा कि ये जो औरत आई हैं खातून, इनकी खबरगिरी करो, आखिर क्या माजरा है। तो इब्ने यहया आपके जो खलीफा, आपके जो करीबी वज़ीर थे, उन्होंने जब उससे पूछा तो औरत ने कहा मेरा एक ऐसा मसला है कि एक शख्स ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, नाहक ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो जब इब्ने यहया ने सुना तो कहा एक काम करो, आप कल आना, आज चूँकि दरबार का वक्त ख़त्म होगा, कुछ कायदे और उसूल भी हुआ करते हैं, अब नमाज जो ज़ोहर मामून रशीद अदा करेंगे। सारे बादशाह नमाज़ें पढ़ा करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल्लाह का इतना खौफ उनके दिल में था, चूँकि वो जानते हैं कि मुझे सिर्फ अपना हिसाब नहीं देना, अपनी रियाया का भी हिसाब मुझसे पूछा जाएगा कि तूने किसी पे जुल्म तो नहीं किया, किसी को नाहक तो नहीं सताया, किसी पे जबरन कब्ज़ा तो नहीं किया। वो डरते थे और हम वक्त अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते थे, इबादत करते थे। कहा आज का टाइम तो ख़त्म हो गया, तुम कल आना। तो औरत चली गई। कल वो औरत आती है और मामून रशीद का दरबार लगता है। सारे बुज़रा बैठे हैं, सारे सिपाही हैं और रियाया के बहुत सारे अफराद हैं, मर्द और औरत भी जमा हैं, बच्चे भी जमा हैं। दरबार का वक्त शुरू हो गया। इतने में लोगों ने फिर देखा कि वही कल वाली औरत आई कि जिसका माजरा और जिसका किस्सा बादशाह ने नहीं सुना था। जब वो औरत आई तो आपने फरमाया मामून रशीद ने कि पहले ये औरत बयान करे, इसलिए कि कल ये ताख़ीर इन्हें हो गई थी और ये अपना मुद्दा बयान नहीं कर पाई। तो औरत ने कहा कि एक शख्स ने मेरी ज़मीन कब्ज़े में कर ली है, नाहक उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। तो मामून रशीद ने कहा वो कौन है कि जिसने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, वो मद्दे मकाबिल आपका कौन है। तो आपने कहा मामून रशीद वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारा अपना बेटा अब्बास है। जब मामून रशीद ने इतना सुना कि वो मेरा ही बेटा है, और औरत ने कहा कि आप गलत फ़ैसला मत करना, बेटे की मोहब्बत में कहीं अल्लाह रसूल को मत भूल जाना, कहीं ऐसा ना हो बेटे के हक़ में आप फ़ैसला कर दें और अल्लाह के यहाँ आपको रुसवाई का सामना करना पड़े। तो मामून रशीद ने हुक्म दिया अपने वज़ीर ख़ास को कि मेरे बेटे को उठा करके कटघरे में खड़ा करो।
अब्बास को उस औरत के साइड से खड़ा कर दिया। अब्बास निगाहें नीची किए हुए बैठा है, खड़ा है, और वो औरत भी उसके पास खड़ी है। औरत चीख करके बुलंद आवाज़ में कह रही, बादशाह मेरा इंसाफ कर, ज़मीन जो इसने कब्ज़े में की है मेरी वापस करा। और बहुत बुलंद आवाज़ में बोल रही। तो वज़ीर ख़ास बोला कि आप अपनी आवाज़ को पस्त रखें, तो मामून रशीद ने रोक दिया, ये हक़ की आवाज़ ये पस्त नहीं हो सकती है। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है, और यकीनन बातिल को मिटना था। मामून रशीद सुन रहा है, औरत गरजती आवाज़ में बोल रही, इसे सज़ा दो। मामून रशीद ने अपने बेटे से कहा, तो बेटा बड़ी आहिस्ता आवाज़ में बोला। तो मामून रशीद ने डांटा और झड़का कि तू गलत है, इसलिए तेरी आवाज़ पस्त है। तो उसने इकरार किया कि हाँ बाबा जान, ये गलती मुझसे हो गई। तो आपने कहा इस औरत से माफ़ी मांग और इसकी ज़मीन वापस कर। और एक और मिसाल कायम की है, एक और दुनिया को दर्स दिया है मामून रशीद ने कि जो इस्लामी बादशाह होते हैं वो जुल्म नहीं करते हैं, वो जबरन किसी को कब्ज़े में नहीं लेते हैं, वो किसी को सताते नहीं हैं, वो किसी को बेइज्जत नहीं, बेघर नहीं करते हैं। एक मिसाल कायम की है। मामून रशीद ने कहा इसका घर भी वापस तूने कर दिया, ज़मीन, और इससे माफ़ी भी मांग ली है, मगर सुन, अल्लाह को राज़ी करने के लिए 10,000 दिरहम भी इस खातून को दे, ताकि जो तूने जुल्म किया उसका ये बदला हो जाए और अल्लाह रसूल की तुझे रज़ा हासिल हो जाए। ये इस्लाम है। इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है। इस्लाम की तलवार जब चलती है तो अपना और बेगाना नहीं देखती है, बाप बेटा नहीं देखती है, बल्कि जो कानून कुरान व हदीस से आते हैं वो हर किसी के लिए। इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, और इसका सबूत हमारी नमाज़ें हैं, इसका सबूत हमारा खाने काबा का तवाफ़ है, इसका सबूत हमारी हज है, हमारी ज़कात है। ये तमाम इस्लाम के अरकान आप देख लें, ये दर्स दे रहे हैं कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। आज मामून रशीद ने फ़ैसला करके पूरी दुनिया को और आने वाली नस्लों को एक पैगाम दिया है कि कभी अल्लाह और रसूल को नाराज़ मत करना, अल्लाह को राज़ी रखना, कायनात तुम्हारी ग़ुलाम होती चली जाएगी, तुम्हें राज़ी करते